धर्म भनेको असल कर्म धारण गर्नु धर्म हो। खुर्सानीको धर्म पिरो हुनु, उखुको धर्म गुलियो हुनु, सूर्यको धर्म प्रकाश दिनु। त्यस्तै मान्छेको पनि त धर्म हुनु पर्यो नि। के गर्ने हो मान्छेले? लुट्ने मात्रै, लिने मात्रै, कमाउने मात्रै, खाने मात्रै, अनि 2-4 दिनपछि जाने, यति नै धर्म हो त? होइन। मान्छेको पनि धर्म छ। मान्छेभित्र सत्कर्मलाई धारण गर्नु नै धर्म हो वास्तवमा। हाम्रा ऋषि मुनिहरू कति विद्वान थिए। हिजोको दिनमा हाम्रो शास्त्र कहाँ थियो? अनादिकालदेखि यो कहिले सुरुवात भएको कसैलाई पनि थाहा छैन आजसम्म, र यसको अन्त्य कहिले हुन्छ त्यो पनि हामीलाई थाहा छैन। और ये है इसका श्लोक नंबर 5। इसका अनुवाद यहां किया है। हे परंतम अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। आगे 9वें श्लोक में क्या बताते हैं? अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक हैं। इस प्रकार कहने का भाव यह है कि यू कहता है मेरे जन्म और कर्म अलौकिक है, यानी जन्म तो होते हैं इसके। अब गीता ज्ञान दाता का भी जन्म तो होता है, लेकिन कहता मेरे जन्म अलौकिक है। और देख अलौकिक बताऊंगा कैसे है। जब आगे इस प्रसंग को हल करने के लिए कि जा सतगुरु की मैं बलिहारी जो जामन मन मिटाई, इस एक पंक्ति को सिद्ध करने के लिए दास ने इतने पापड़ बेलने पड़ रहे हैं, ये इतने सदग्रंथ आपके सामने रखने पड़ रहे हैं, ताकि वो अज्ञान रूपी जो अंधकार हमारे अंदर जमा हो गया वो नष्ट हो जाए। अब देखिएगा 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में, गीता जी का अध्याय नंबर 10 और श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि मेरे जन्म को, ये अध्याय नंबर 10 और श्लोक नंबर 2 में क्या कहा कि मेरी उत्पत्ति अर्थात जन्म को, लीला से प्रकट होने को न देवता लोग जानते हैं न महर्षि जन ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवता और महर्षियों का आदि कारण हूं। अब क्या सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञान दाता का जन्म तो हुआ है, लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश और ये ऋषि देवता आदि नहीं जान सकते, क्योंकि ये सभी इसी से उत्पन्न हुए हैं। जैसे पिता की उत्पत्ति को पुत्र पुत्री संतान नहीं बता सकती, वो तो पिता की उत्पत्ति को दादाजी बताएगा, अर्थात पिता का पिता बताएगा, उसकी डेट ऑफ बर्थ भी बता देगा। अब ये कहता है कि मेरे जन्म और कर्म अलौकिक है। अलौकिक बताता हूं कैसे है। जैसे एक ब्रह्मा जी की आयु 1008 चतुर्युग की है, इसको सीधे स्वयं 1000 चतुर्युग दे देते हैं, और इतना ही दिन है ना। ब्रह्मा जी का एक दिन, आयु नहीं, ब्रह्मा जी का एक दिन 1008 चतुर्युग का होता है, और इतनी ही उसकी रात्रि होती है। हम इसको 1-1000 का लेते हैं। तो ऐसे एक दिन रात का एक, ऐसे 30 दिन रात का एक महीना बन जाता है, और 12 महीने का एक वर्ष और 100 वर्ष की आयु ब्रह्मा जी की है। एक चतुर्युग में 43,20,000 वर्ष होते हैं अपने यहां के। ये एक ब्रह्मा जी की आयु का पैमाना है। ऐसे 7 ब्रह्मा की मृत्यु के बाद एक विष्णु की मृत्यु होगी, 7 विष्णु की मृत्यु के बाद एक शिव की मृत्यु होगी। ऐसे 70,000 जो त्रिलोकीय शिव हैं यानी काल के पुत्र हैं, 70,000 यानी 0.7 लाख की मृत्यु जब होगी, तब ब्रह्मलोक में रहने वाला ये काल सदाशिव, ये ब्रह्म मरेगा। वहां भी ये 3 रूप धारण करता है और 3 ही शरीर छोड़ देता है। जब ये शिव वाला शरीर छोड़ेगा तब एक ब्रह्मांड का पूर्ण रूप से विनाश हो जाएगा, और वो एक युग, वो काल मरेगा, वहां पर काल की मृत्यु होगी, सदाशिव रूप में वो काल मर जाएगा, उसका अंत होगा, और वो एक युग होगा परब्रह्म का, क्षर पुरुष का, अक्षर पुरुष का।
ऐसे ही उस परब्रह्म की भी मृत्यु है। 1000 युग, चतुर्युग नहीं है परब्रह्म की आयु में, चतुर्युग नहीं केवल युग है। 8वें अध्याय के, गीता जी के 8वें अध्याय के 17वें श्लोक में यह स्पष्ट किया है। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में कहा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत, पहले आप ब्रह्मलोक देखें, ये एक ब्रह्मांड का चित्र है। ये देखिए, एक ब्रह्मांड का लघु चित्र है और ये एक ब्रह्मांड है पूरा, ये एक ब्रह्मांड है। तो इसमें ये पृथ्वी लोक है, ये ब्रह्मा का लोक, ये शिव का लोक, ये विष्णु का लोक। इनके अलग 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 लोक भी हैं। ये इन 3 लोकों पर ये शासन करते हैं, पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और नीचे ये पाताल लोक। इन 3 लोकों पर इन तीनों भगवानों का मतलब शासन है, अधिपत्य है। और ये काल जो है ये एक ब्रह्मलोक है। और यहां जो काशी बता रहे हैं, ये वो काशी बना रखी है इसने, जहां पर ये काल महाब्रह्मा, महाविष्णु, महाशिव और महाब्रह्मा रूप धारण करके रहता है। तो ऐसे जब ये त्रिलोकीय शिव 70,000 बार मर जाएंगे, तब इसे ये ब्रह्मलोक में रहने वाला काल ये सदाशिव रूप में मृत्यु को प्राप्त होगा। और ये दुर्गा भी साथ मरती है ऐसे ही। तो इसकी मृत्यु होगी तब एक युग होगा, इस पूरे ब्रह्मांड का विनाश हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे काल के 21 ब्रह्मांड है ज्योति निरंजन के। ये 21 ब्रह्मांड का चित्र है। ये जो आपने अभी ब्रह्मांड देखा था, ये वाला, ये अब ये समझो एक गेंद सी। तो इसने 5 ब्रह्मांडों को मिलाकर के एक महाब्रह्मांड बना रखा है। ऐसे 20 ब्रह्मांडों को 4 महाब्रह्मांडों में रोका हुआ है। और ऐसे इसने एक ये ब्रह्मांड बनाया है अलग से, ये बहुत ज्यादा क्षेत्र है। ये 21वां ब्रह्मांड है जहां पर ये काल अलग से रहता है। और यहां देखिएगा, तो ये एक ब्रह्मांड में सब विनाश हो जाएगा, इसकी मृत्यु हो जाएगी। तो ये स्वयं ऐसी इसको शक्ति प्राप्त है प्रभु की तरफ से। दुर्गा और ये काल दोनों फिर युवा रूप में प्रकट होंगे, दोबारा ऐसे शरीर का मालिक की तरफ से बनेगा। तो ये फिर दूसरे ब्रह्मांड में अपना नए सिरे से ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति करेंगे, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव की, और फिर अपनी नई सृष्टि शुरू कर देंगे। तब तक ये एक ब्रह्मांड जो नष्ट हुआ है ये फिर अपने द्वारा रिकंस्ट्रक्ट हो जाएगा। अब जैसे आपने सुना है, वैज्ञानिक बताते हैं कि हमारी पृथ्वी को, कहते इस पृथ्वी को बने हुए 4 अरब कुछ वर्ष हुए हैं। आप विचार करना, ब्रह्मा जी की एक आयु जब समाप्त होती, ब्रह्मा जी का एक दिन जब समाप्त होता है, अब 43,20,000 वर्ष का एक चतुर्युग होता है और ब्रह्मा जी का 1000 चतुर्युग का एक दिन होता है। इतनी ही रात्रि होती है। अब जैसे ये पृथ्वी दोबारा रिकंस्ट्रक्ट हुई तो 43,20,000 को 1000 तो गुना कर दो, 4 अरब 32 करोड़ और इतनी जो है समय होता है। तो ये अपने आप एक बार पानी में पिघल जाती है, विनाश को प्राप्त हो जाते हैं और फिर धीरे धीरे वो, क्योंकि वो इससे बाहर नहीं जा सकते ये अणु, और धीरे धीरे फिर ये वैसा स्वरूप ले लेते हैं। परमात्मा की लीला साथ होती है। ये परमात्मा का किया हुआ है, किसी विज्ञान से नहीं। जैसे एक छोटे से बीज होता है, अब तोरी का बीज देखो, घिया का देखो, इतना सा बीज होता है, जमीन में उसको गाड़ देते हैं और फिर देखो उससे क्या बनता है, फिर उसको क्या बन जाता है। एक जरा से पानी से हमारा शरीर बनता है, चीकले जैसा शरीर होता है, और फिर आज देखो कैसे अंग बना दिए मालिक ने। ये अपने आप नहीं बन गए, ये परमात्मा ने अपने समय और अपनी क्रिया से, अपनी शक्ति से और इन सबको आदेश दिया हुआ है, ये अपने आप ऐसे निर्मित हो जाते हैं। तो जहां तक विज्ञान पहुंचेगी वो तो बहुत निम्न स्तर का ज्ञान होगा। जो परमात्मा ने ज्ञान दिया है वो उत्तम और श्रेष्ठ ज्ञान है, जिसमें विज्ञान भी अपना खेल कूद लेगी। तो अब क्या है कि जैसे एक परब्रह्म
परब्रह्म का एक युग वो हुआ जब एक ब्रह्मलोक में युग शिव मरेगा, काल मरेगा, सदाशिव काल मरेगा। और ऐसे 1000 युग का ब्रह्मा का न परब्रह्म का दिन और इतनी ही रात होगी। ऐसे ही 1000 युग का दिन, 1000 युग की रात, ऐसे ही 30 दिन रात का महीना, 12 महीने का वर्ष और 100 वर्ष की आयु परब्रह्म की है। और उसका विनाश होगा, वहां के रहने वाले प्राणियों का भी विनाश होगा, जन्म मृत्यु होगी। केवल पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर और सतलोक में गए हुए प्राणी कभी विनाश को प्राप्त नहीं होंगे। अब देखिएगा अध्याय नंबर 8 और श्लोक नंबर 16। इसमें कहा कि हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत यानी ब्रह्मलोक तक सब लोग पुनर्वर्ती में हैं, अर्थात जन्म और मृत्यु, अर्थात इनका जन्म होता है, मरता है, और ये लोक भी नष्ट होते हैं, पुनर्निर्मित होते हैं, ऐसा इसका अर्थ है। ये इन्होंने अर्थ थोड़ा सा उल्ट किया है, कोई नहीं, हम अपने विषय को चलते। अब 17वें में देखो, अब 17वें में क्या कहा है कि सहस्र युग पर्यंतम अह यत ब्रह्मण विदु। अह माने दिन, अहर माने दिन, ब्रह्मण माने सचित। इस ब्रह्म का अर्थ 2 होते हैं, ये सेंटेंस पर निर्भर करता है। जैसे 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में ब्रह्मण का अर्थ किया है, यानी सचिदानंद घन ब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा। और यहां ब्रह्मण का अर्थ होता है बड़ा भगवान, ब्रह्मण का अर्थ ब्रह्म से नेक्स्ट यानी बड़ा। तो यहां परब्रह्म के विषय में जानकारी है। तो यहां लिखा है कि ब्रह्मण यानी परब्रह्म का एक दिन 1000 युग का है, चतुर्युग नहीं है इसमें। ये देखना अध्याय 8 का और श्लोक 17 देख, 17 सहस्र युग है, नोट चतुर्युग। सहस्र युग पर्यंतम अहर यत ब्रह्मण विदु रात्रिम युग सहस्त्रांतम ते अहोर रात्रि विद जना। इसका अर्थ इन्होंने किया है कि ब्रह्मण, ब्रह्मण का अर्थ ब्रह्मा कर दिया, नहीं, परब्रह्म का जो एक दिन है उसको 1000 चतुर्युग की अवधि वाला, और रात्रि को भी इन्होंने चतुर्युग लिख दिया, जबकि स्पष्ट है एक सहस्र युग पर्यंत 1000 युग, और यहां इन्होंने चतुर्युग कर दिया क्योंकि इनको तत्व ज्ञान नहीं था। 1000 युग की समझो, 1000 युग की अवधि वाला, और रात्रि को भी सहस्र युग, युग सहस्रांतम यानी 1000 युग की, इन्होंने चतुर्युग लिखा है। 1000 युग की अवधि वाले जो पुरुष तत्व से जानते हैं वो योगी जन यानी वो संत इस काल के तत्वों को जानने वाले हैं, इस दिन रात को सही जानते हैं। पुण्यात्माओं, ये एक ऐसा अनमोल ज्ञान है, जितनी बार भी सुनोगे उतना ही आनंद नहीं आ रहा होगा आपको, और आना भी चाहिए। अब जो प्रसंग अपना चल रहा था कि एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, क्यों? क्योंकि सतगुरु लगे न कान न भेटे वो संतरे। इतनी लंबी उम्र भी होगी तो भी अंत में मरोगे तुम। जैसे ब्रह्मा जी की आयु और विष्णु जी की आयु तक तो हमने कैलकुलेट कर लिया, 3 अरब इतने करोड़ इतने लाख युग तक वर्ष के हो गए। लेकिन काल की आयु ने कैसे गिने? 70,000 जब शिव मर जाएंगे तब इसकी एक मृत्यु होगी, इसकी मृत्यु होगी। यही कहते, इसलिए ये कह रहा है कि मेरे जन्म और कर्म अलौकिक है, यानी जन्म मृत्यु तो है, इसका स्पष्ट स्वीकार है। और फिर ये भी कहता है कि मेरी उत्पत्ति को ये देवता और ऋषि नहीं जान सकते क्योंकि ये सब इन्हीं से उत्पन्न हुए हैं। अब फिर हम अपने उसी प्रसंग पर आते हैं। नर नारायण देही पाकर फेर 84 जाही, जा सतगुरु की मैं बलिहारी जो जामन मरण मिटाही।
अब इस एक सेंटेंस को क्लियर करने के लिए आपको कितना प्रमाण देने पड़े। परमात्मा कहते हैं कि मैं तो उस संत के बलिहारी हूं जो जन्म और मृत्यु को नष्ट करे। कहते हैं जा सतगुरु की मैं बलिहारी जो जामन मरण मिटाई। उस संत के ऊपर मैं कुर्बान हूं जो जन्म और मृत्यु को नष्ट कर दे। ऐसा तत्व ज्ञान ऐसा हमारे को विधि बता रहा। फिर क्या बताते हैं, जब तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, आज तुम अपने परिवार को कुल के व्यक्तियों को अपना मानते हो, ये भूल लगी। कहते हैं जब तेरी मृत्यु हो जाएगी कुल के लोग तुझे उठाएंगे और जंगल में ले जाकर शमशान घाट पर तेरा अंतिम संस्कार फूंक फाक देंगे, आग लगाकर कति खोज मिटा देंगे। कुल परिवार तेरा सकल कबीला मसलत एक ठहराई। सबने एक सलाह की, कहेंगे भाई उठाओ उठाओ, अब इसमें कुछ नहीं है, मिट्टी है, इसमें बदबू हो जाएगी, शीघ्र करो, जल्दी करो। कुल परिवार तेरा सकल कबीला मसलत एक ठहराई। बांध पिंजड़ी औग धर लिया मरघट को ले जाही। अग्नि लगा दिया जद लंबा फूक दिया उस ठाही। वेद बांध फिर गुरुजी आए पीछे गरुड़ पढ़ाई। अब ये पुराणों की गठड़ी बांध के फिर ये गुरुजी आते हैं, ब्राह्मण आते हैं, क्योंकि पहले ब्राह्मण गुरुजी थे अपने, और पीछे गरुड़ पढ़ाई। अब गरुड़ पुराण को पढ़कर देखो, उसमें स्पष्ट लिखा है कि कोई ऐसे बुरे कर्म करता था, उसका हाथ कट गया, उस ऐसा करता था, उसका इकलौता पुत्र मर गया। फिर कहते हैं यम के दूत पकड़ कर ले जाते हैं, इस प्राणी को ऐसे भयंकर पीड़ा देते हैं, वहां पर ये ऐसे दुख पाता है, वहां भोजन भंडारे लगे होते हैं, और ये कहता मुझे भूख लगी है यमदूतो। यम के दूत कहते हैं तूने साधना ठीक नहीं की, तुझे कुछ आहार नहीं मिलेगा, ना जल मिलेगा, मर प्यासा ऐसे नंगे पैरों ले जाते हैं, पैर जल जाते हैं, इसलिए पाप नहीं करना चाहिए। तो परमात्मा कहते हैं कि उस मृत्यु के बाद वो मरने वाला प्राणी तो चला गया। अब गुरुजी उसके मरे पाछे पाठ करने लग रहे हैं, ये ज्ञान सुना रहे हैं, ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए, ऐसा एक आदमी करता था उसका ये हो गया। अब परमात्मा कहते हैं उसको जिंदे जी पहले सुनाना चाहिए था। ये गरुड़ पुराण तो मरने से पहले सुनाना चाहिए था, ताकि बुरे कर्मों से बचता और पाप ना करता और कुछ धर्म के काम कर जाता। अब मरने के बाद उसको प्रत्येक कितना गरुड़ का पाठ करो, कोई लाभ नहीं होने वाला।